हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो आपकी 11वीं की क्लास है, 11वीं क्लास का जो इकोनॉमिक्स की किताब है आपकी, जिसका जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन है, सेकंड चैप्टर है आपका कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, ये लेसन हमने शुरू किया हुआ है। उसी कड़ी में जो आगे का जो भाग है आपका कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा यानी कि द्वितीयक आंकड़ों का संकलन। इस वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? द्वितीयक आंकड़े जो सेकेंडरी डाटा बेटे वो डाटा होता है जो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं इकट्ठा नहीं किया जाता। किसी व्यक्ति या संस्थान ने पहले से ही उस आंकड़े को इकट्ठा किया हुआ है किसी और पर्पज के लिए। जो अनुसंधानकर्ता होता है उस आंकड़े का प्रयोग करता है थोड़ा चेंज करके इसके लिए, अपने पर्पज के लिए। कहने का अभिप्राय क्या है? जो आंकड़े किसी दूसरे व्यक्ति ने संस्थान इकट्ठे किए हैं उन आंकड़ों को अनुसंधानकर्ता अपने पर्पज के लिए यानी कि अपने उद्देश्य के लिए उन आंकड़ों का प्रयोग करता है, उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। ये बेटे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो पब्लिश सोर्सेज हैं यानी कि जो प्रकाशित स्रोत, ऐसे आंकड़े जिनका प्रकाशन किया गया है। दूसरे कौन से? अनपब्लिश्ड सोर्स यानी कि अनपब्लिश्ड डाटा, ऐसे आंकड़े जिनका प्रकाशन नहीं किया गया है। तो एक एक करके बेटा इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या है मेरे बेटा? जो पब्लिश सोर्स है। ठीक है, यानी कि ऐसे आंकड़े जो जिनका प्रकाशन किया गया है। अब कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले मेरे बेटा सरकारी प्रकाशन, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। ये क्या होता है? हम लोग देखते हैं जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, इनके बहुत सारे मंत्रालय हैं और विभाग हैं। जैसे शिक्षा मंत्रालय है, एजुकेशन डिपार्टमेंट कह लीजिए, कृषि विभाग है ना। ऐसे ही जो सरकारों के बहुत सारे जो मंत्रालय और विभाग होते हैं, तो टाइम टू टाइम मेरे बेटे जो ये विभाग होते हैं, मंत्रालय होते हैं, आंकड़े प्रकाशित करते रहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सरकारी आंकड़े होते हैं, कहीं ना कहीं तो ये विश्वसनीय होते हैं और अनुसंधान के लिए यानी कि द्वितीयक आंकड़ों के रूप में बड़े ये उपयोगी आंकड़े हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले जो पब्लिश सोर्सेज में क्या आ गया आपका? ये सरकारी प्रकाशन आ गया, गवर्नमेंट पब्लिकेशन आ गया। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है? अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी क्या है? अब सरकारी है पर पूरी तरह सरकारी नहीं, सेमी गवर्नमेंट है। सेमी गवर्नमेंट में क्या आता है? जैसे यूनिवर्सिटीज होती हैं आपकी, ऐसे ही जैसे आपकी नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है। जो नगर पालिका है, नगर निगम किस में आती है? सेमी गवर्नमेंट में आती है। ठीक है ना, तो टाइम टू टाइम ये भी जन्म से रिलेटेड, मृत्यु से रिलेटेड, ठीक है ना, जन्म और मरण के जो भी आंकड़े हैं टाइम टू टाइम ये भी प्रकाशित करती रहती हैं। ये आंकड़े भी जो मेरे बेटा जो सेकेंडरी डाटा के रूप में बड़े ही उपयोगी हैं। क्यों? कहीं ना कहीं क्योंकि ये भी जो गवर्नमेंट के, जो सेमी गवर्नमेंट है, उनके द्वारा प्रकाशित करवाए गए हैं। तीसरा क्या है? समितियों व आयोगों की रिपोर्ट यानी कि रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज एंड कमीशन। तो गवर्नमेंट होती है, जो सरकारें होती हैं, किसी भी समस्याओं के लिए या कोई भी सुधार के लिए कमेटीज का और कमीशन का गठन करती रहती हैं। जो इन आयोगों की, इन कमीशंस की जो रिपोर्ट्स होती हैं, वे भी कहीं ना कहीं सेकेंडरी डाटा के लिए बड़ी ही उपयोगी होती हैं। जैसे प्लानिंग कमीशन है आपका, ठीक है ना, प्लानिंग कमीशन हो गया। ऐसे आपका जो वित्त आयोग है, ठीक है ना, जो वित्त आयोग है, इनकी रिपोर्ट्स भी होती है, सेकेंडरी डाटा के रूप में फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो विभिन्न आपकी जो कमेटीज हैं, कमीशंस हैं, उनकी रिपोर्ट भी सेकेंडरी डाटा के रूप में बड़ी उपयोगी है। चौथा क्या है बेटा? व्यापारिक संघ। बड़े बड़े व्यापारिक संघ जैसे कपड़ा मिल है, चीनी मिल है, इनके संघ बने हुए हैं। तो समय समय पर ये भी विभिन्न प्रकार के आंकड़े जारी करते रहते हैं। ये भी जो द्वितीयक आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ये पब्लिश सोर्स है। ये जो विभिन्न संघ है टाइम टू टाइम डाटा पब्लिश करते रहते हैं। इसी प्रकार क्या है? अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन। ऐसी कई सारी संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं जो अनुसंधान, रिसर्च करते रहते हैं। वे भी समय के अनुसार आंकड़े प्रकाशित करते रहते हैं। ये आंकड़े भी द्वितीयक आंकड़ों के रूप में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, मतलब बड़े उपयोगी आंकड़े। जैसे करनाल में एनडीआरआई है, ठीक है, एनडीआरआई क्या करते हैं? यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जैसे पशु हैं हमारे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनसे रिलेटेड ये रिसर्च करते रहते हैं। तो कई प्रकार के डाटा ये टाइम टू टाइम पब्लिश करते रहते हैं। इन आंकड़ों को भी आप सेकेंडरी डाटा के रूप में यूज कर सकते हैं। ये भी एक पब्लिश सोर्स है।
सिक्स्थ क्या है बेटा, पत्र पत्रिकाएं, कई प्रकार के न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन होते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक्स टाइम्स है, योजना है, कई प्रकार के जो न्यूज़पेपर्स हैं और मैगजीन्स हैं, ठीक है। तो ये भी समय समय के अनुसार विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का प्रकाशन करते रहते हैं। इन आंकड़ों का प्रयोग भी जो द्वितीयक आंकड़े हैं उनके रूप में प्रयोग किया जाता है। ये भी पब्लिश सोर्स में आते हैं, पब्लिश्ड सोर्स। सेवंथ क्या है बेटे, व्यक्तिगत अनुसंधान कर्ताओं के प्रकाशन, यानी कि पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। जो कई स्कॉलर्स होते हैं जो पीएचडी वगैरह करते होते हैं, या कई इंडिविजुअल ऐसे व्यक्ति भी हैं जो रिसर्च करते रहते हैं और उन आंकड़ों का प्रकाशन भी करवाते हैं, ठीक है। इन आंकड़ों को भी आप द्वितीयक आंकड़ों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, वहां पर भी बड़े उपयोगी होते हैं, ठीक है। एट्थ क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन। अब जैसे इंटरनेशनल एजेंसीज है, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। पूरे विश्व से रिलेटेड ये भी कई प्रकार के आंकड़े समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं। जो ये आंकड़े भी होते हैं बेटे सेकेंडरी डाटा के रूप में बड़े ही उपयोगी होते हैं, ठीक है मेरे बेटा। तो उम्मीद है आपको जो भी पब्लिश्ड सोर्सेज हैं, इनके प्रकाशित सोर्सेज हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद क्या, अनपब्लिश सोर्स। अनपब्लिश कौन से हैं, ऐसे आंकड़े जिनका प्रकाशन नहीं हुआ है, जैसे गवर्नमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, निजी एजेंसीज हैं, इनकी निजी संस्थाएं हैं, कई बार ये रिसर्च करती रहती हैं, आंकड़े इकट्ठा करती रहती हैं, पर उनका प्रकाशन नहीं करवाती हैं, ठीक है। मतलब ऐसे आंकड़े का प्रकाशन नहीं हुआ है, चाहे गवर्नमेंट्स के हो, यूनिवर्सिटीज के हो, या कोई निजी एजेंसीज हो, आंकड़ों जिनका प्रकाशन नहीं हुआ है, इन आंकड़ों का प्रयोग भी आप सेकेंडरी डाटा के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो अनपब्लिश सोर्सेस हैं, ठीक है मेरे बेटा। उम्मीद है मेरे बेटा बड़ा आसान सा प्रश्न था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं है, एक दो बार ध्यान से सुनेंगे, आ जाएगा। ओके, धन्यवाद।